तत्व बना दिए, तो 5 स्वरूप के अंदर कैसे आया ये? 5 स्वरूपों के द्वारा उस वो सृष्टि का सृजन करता है। सृजन करता है मतलब सृष्टि को बनाता है। तो वही शिव जो है ब्रह्म रूप में आ जाता है। जब वो ब्रह्म रूप में आता है तो सृष्टि को बनाता है। तो उसका नाम क्या बन जाता है? सद्योजात बन जाता है। सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः। तो वो जब सद्योजात बनता है तो उसका स्वरूप ब्रह्मा का स्वरूप हो जाता है। तो उनका अगर आप ध्यान मंत्र पढ़ेंगे कभी भी, तो सद्योजात का अगर ध्यान मंत्र पढ़ेंगे तो भगवते महारुद्राय श्वेत वर्णाय हंस वाहनाय पृथ्वी तत्वाय ब्रह्म रूपिणे विद्यादष्ट कलाम सहिताय सद्यो जाताय विधाय पश्चिम वक्त्राय नमः। जो पश्चिम की तरफ देखते हैं, जो ब्रह्मा के रूप में है, हम उन भगवान ब्रह्मा के रूप में जो शिव बैठे हैं उनको प्रणाम करते हैं। तब जब प्रणाम करते हैं तो उनकी शक्तियां हैं। जब शिव प्रकट होते हैं तो जैसे जैसे मनुष्य प्रकट होता है तो आप उसकी शक्तियां देखते हैं कि इसकी क्या क्या, ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है। जैसे मेडिसिन, इस मेडिसिन के अंदर किस किस जो है कीटाणुओं को मारने की क्षमता है, किस किस बीमारी को जो है कि खत्म करने की क्षमता है, किस किस जो शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाने की शक्तियां है। तो इसमें जो है जब जब सद्योजात मुख बनाया तो सद्योजात के अंदर शक्तियां कौन सी थी कि जब सृष्टि बनानी है तो रिद्धिये नमः, रिद्धि दी। सिद्धिये नमः, सिद्धि दी। घृतये नमः, जब उसको धैर्य दिया, घृति दिया, बुद्धि दी, लक्ष्मी दी। मेधाय नमः, कांत्ये नमः, स्वधाय नमः, प्रभाय नमः। तो ये सारी चीजें देकर के उन्होंने सृष्टि को क्रिएट किया कि ये चीजें सृष्टि के अंदर है सब कुछ। तो मनुष्य को जब तक कोई जो है अपने सामने उत्साह नहीं लगेगा, उसको एक्साइटमेंट नहीं लगेगा, कोई उसको ऐसी चीज नहीं लगेगी जिसके कारण उसके जीवन में माधुर्य आ जाए, कुछ सौंदर्य आ जाए, कुछ एक कल्पनाशीलता आ जाए, तब तक वो जीवन के अंदर उसको उत्साह नहीं आएगा। तो सबसे पहले ब्रह्म के रूप में वो सद्योजात के रूप में प्रकट हुए। जब सद्योजात के रूप में प्रकट हुए, इसके बाद में उन्होंने ये शक्तियों के साथ प्रकट हुए। फिर उनका मुख आया, उत्तर मुख आया। उत्तर मुख आया तो सृष्टि के अंदर अब आप उसको जो है इन सब चीजों के साथ आप आनंद में रहे, पर सृष्टि के अंदर आपकी एक यात्रा है, उस यात्रा में ग्रोथ कैसे करोगे आप? तब आपका आया उत्तर मुख। उत्तर मुख के अंदर जो आपका आया, उनका नाम रखा वामदेव। वामदेव जो रखा नाम, वामदेव के अंदर आप देखेंगे कि वो भगवान विष्णु जो है विष्णु स्वरूप में आ गए वो। आप देखेंगे उनका जो ये विष्णु स्वरूप है, आप इसमें देखिए कि इसमें भगवान के 5 स्वरूप है। ये चित्र आपको दिख रहा होगा। इसमें भगवान जो है शिव के 5 स्वरूप है, 5 मुख है। इन पांचों मुखों के अंदर आप देखेंगे कि जो है इनके हाथ के अंदर एक हाथ में वीणा है, एक हाथ के अंदर उनके कमल है, एक हाथ में उनके, और नीचे जो है 5 ऋषि बैठे हुए हैं। ये 5 जो ऋषि है मनुष्य की जिज्ञासा है। जो मनुष्य जिज्ञासा करेगा, जो प्रश्न करेगा, वो आगे बढ़ेगा। प्रश्न करेगा तो और आप प्रश्न से किसी की प्रज्ञा के बारे में ज्ञान कर सकते हैं कि इस आदमी की प्रज्ञा अभी कहाँ पे चल रही है। संसार तो बहुत इमेजरेबल है, माप नहीं सकते उसको। तो जब ब्रह्मा से सृष्टि बन गई तो विष्णु भगवान के रूप में इन्होंने सृष्टि का पालन कैसे किया जाए, तो उनका नया मुख, एक मुख है वामदेव, तो उनका नाम रखा गया वामदेव। तो उनकी जो शक्तियां बनी, रज से नमः, तो रजस बना। रज का मतलब होता है रजोगुण, कि आप वैभव करते हो, आप घर के अंदर आप एफिशिएंटली प्रोफाउंडली चीजों को बहुत डेकोरेटिवली करते हो, तो वो रज गुण है वो। फिर रक्षाय नमः, फिर आप जो है अपने आप को प्रोटेक्टिव वे में कैसे करते हो और अपने आप लोगों के साथ प्रोटेक्शन कैसे करते हो। रत्ये नमः, रत्ये का मतलब होता है इन्वॉल्व होना, रति करना उसके साथ जो है एफिशिएंटली उसके साथ जुड़ना। फिर पालाय नमः, फिर पालन पोषण करना, ऊपर उठाना। कामाय नमः, उसके साथ काम करना, उसके साथ जो है ईमानदारी से रहना। आप जैसे अपने अपने जैसे हम बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, तो एक काम है अपने अंदर कि हम जो है कि उसके साथ में एक एक जुड़ करके काम करते हैं उसके। फिर संजीवन्य नमः, हम चाहते हैं हम इमोर्टल कैसे हो जाएं, तो हम संजीवनी का प्रयोग करते हैं। हम वो सारे काम एफर्ट करते हैं जिससे हमारे जीवन के अंदर एक लॉन्गेविटी आए। फिर प्रियाय नमः, हम वो काम करते हैं जो हमको प्रिय लगे और हमारे जो प्रिय लोग हैं उनको प्रिय लगे।
फिर क्रियाय नमः, एक्शन होना चाहिए लाइफ के अंदर। फिर धात्रे नमः, धात्री बोलते हैं माँ को, मदर की तरह। सारे नेचर जैसे हमारे मदर की नजर, सारा नेचर एक मदर की तरह काम करता है, वैसे ही पिता जब मदर की तरह बच्चों का पालन पोषण करता है, और माँ माँ की तरह पालन पोषण करती है, पिता पिता भी जो है अपने बच्चों का जब पालन पोषण करता है, तब सेल्फलेसली करता है। तो जहां भी मातृत्व का भाव है, तो वो मातृत्व का जो भाव है, वो ही माँपन है। वो हर पिता में एक माँ होती है, और एक हर माँ में एक पिता होता है। तो वो जो माँ में जब पिता होता है, वो जब बच्चे को आदेशात्मक भाषा देनी होती है, जब बच्चे को कुछ सिखाना होता है, तब माँ भी पिता बन जाती है। और जब बच्चे को जो है कि सेल्फलेसली प्यार देना होता है, तो वो पिता भी माँ बन जाता है। फिर ब्राह्मण्य नमः, फिर मोहिन्य नमः। ब्राह्मण्य नमः का मतलब होता है कि वो घूमना चाहता है, वो जो अपने आप को, अगर आपके पास है कुछ तो आप उसको बांटो, सीडिंग करो, क्लाउडिंग करो, आप उसके साथ फैलो, आप अपनी चीज के साथ गुणों को बढ़ाओ। तो ये सारे के सारे गुण जो है विष्णु के अंदर आते हैं, जो भगवान शिव का विष्णु स्वरूप है, जिनको बोलते हैं भगवते महारुद्राय कृष्ण वर्णाय गरुड़ वाहनाय आपतत्वाय विष्णु रूपिणे रजदादि त्रयोदश कला सहिताय वामदेवाभिधाय उत्तर वक्त्राय नमः। तो ये उत्तर की तरफ मुख करते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं, इसका सबसे ज्यादा पूजा होती है काश्मीर शैविज्म में, जिनको बोलते हैं स्वच्छंद भैरव। स्वच्छंद भैरव जो है, इनका एक नाम है अघोर। आपके घर घर के अंदर अघोर की पूजा होती है, एक टाइम होती थी, अब तो मुझे मालूम नहीं ज्यादा। तो इनका अगर आप देखेंगे भाव, इनका अगर मूल मंत्र भी देखेंगे, मूल इनका ध्यान मंत्र देखेंगे, तो त्रिपंच नयनम देवम जटामुकुटमंडितम चंद्रकोटि प्रतिकाशम चंद्रार्ध कृतशेखरम पंचवक्त्रम विशालाक्षम सर्पगोनाम समंडितम वृश्चिकैरग्निवर्णाभय हरिणम तु विराजितम कपालमालाभरणम खटक खेटक धारिणम पाशांकुशधरम देवम सरहस्तं पिनाकिनम वरदाभयहस्तं च मुंड खट्वांगधारिणम वीणा डमरुहस्तं च घंटाहस्तं त्रिशूलिनम वज्रदंड कृपाटोपम परश्चायुधहस्तकम मुद्गरेण विचित्रेण वर्तुलेन विराजितम सिंह चर्म परिध्यानम गज चर्मोत्तरीयकम अष्टादश भुजम देवम नीलकंठम सुतेजसम ब्रह्मादि कारणातीतम स्वशक्त्यानंद निर्भरम नमामि परमेशानम स्वच्छंद वीर नायकम। ये उनका मूल मंत्र है, जिसमें उनके भाव बताए गए कि उनके वो किस तरह आते हैं। तो उनका नाम है अघोर। अघोर शब्द जो है, वो हमारे यहाँ काफी अपभ्रंश रूप में बहुत अलग अलग स्वरूपों के अंदर लोग लेते हैं। थोड़ा डरावना है, पर घोर का मतलब होता है भयंकर। घोर का मतलब भयंकर है, लेकिन अघोर का मतलब जो दिखने में भयंकर है, लेकिन अंदर से वो बहुत करुणामय है।